तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग व कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी। गहलोत मंत्रिपरिषद ने इसके लिए मोहर लगा दी है। राजस्थान शैक्षिक राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संशोधन व अध्ययन अवकाश के नियम में संशोधन को स्वीकृति मिली है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियम में संशोधनों को मंजूरी दी गई है, जिसमें राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 में संशोधन व अध्ययन अवकाश के नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई। संशोधन से स्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात अधिवार्षिक आयु से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की सेवा राज्य की सेवा अनिवार्य रूप से करनी होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी 52 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव के पात्र नहीं होंगे। अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात 5 वर्ष की सेवा करने के लिए कार्मिक को एक बॉन्ड भरना होगा। वे अस्थायी कर्मचारी जो न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं है, वे भी इस संशोधन से अब उच्च अध्ययन अवकाश के लिए पात्र हो सकेंगे। तो ये बड़ा चेंजेस भी किया गया है। गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिसमें प्रशासन गांवों के संघ के तहत भी कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए शिक्षक उपलब्ध भी हो पाएंगे। कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। जिन कर्मचारियों की 52 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है वे अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं होंगे। तो स्टडी लीव को लेकर भी संशोधन किए गए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू जो भी घोषणा की गई, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती और सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान राज्य शैक्षिक सेवा नियम 2021 में संशोधन के कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए, जिसमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों की भर्ती के लिए भी सेवा नियम में संशोधन और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही 9 से 12 तक कंप्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए शिक्षक उपलब्ध हो पाएंगे। वहीं बात करें तो कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट ये है, स्टडी लीव को लेकर अध्ययन अवकाश को लेकर संशोधन किया गया है राज्य कर्मचारियों के सेवा नियमों में, जिसमें संशोधन से ये होगा कि स्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात अधिवार्षिक आयु से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की सेवा जो है राजकीय सेवा करनी अनिवार्य होगी। यानी अगर आपने अध्ययन अवकाश लिया है तो आगे कम से कम 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य रूप से करनी होगी एज ए कर्मचारी के रूप में। साथ ही ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा 52 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं होंगे। अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के पश्चात 5 वर्ष की सेवा करने के लिए कार्मिक को एक बॉन्ड भी भराया जाएगा। साथ ही वे अस्थायी कर्मचारी जो न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं हैं, यानी पहले जो नियम था न्यूनतम 3 वर्ष होने चाहिए, उसके पश्चात स्टडी लीव मिलती है। तो ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं है, अब वे भी इस संशोधन से उच्च अध्ययन अवकाश के लिए पात्र हो जाएंगे। तो ये स्टडी लीव को लेकर भी संशोधन किया गया है। इसके साथ ही बात करें तो आज अपडेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा 23 दिसंबर 2021 का, जिसमें मैटरनिटी लीव को लेकर भी बड़ा अपडेट किया गया है, नया ऑर्डर जारी किया गया है। तो मैटरनिटी लीव को लेकर अपडेट ये है महिला कार्मिकों के लिए, तो ग्रांट ऑफ मैटरनिटी लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। यानी कि अगर ऐसी सरकारी कार्मिक जो है, कह सकते हैं कि महिला कार्मिक जो है सरकारी नौकरी में आने से पूर्व भी उनको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम देख लेते हैं क्या बात कही गई है। तो अपनी ज्वाइनिंग से पहले अगर है तो भी उनको CCL जो चाइल्ड केयर लीव मिलती है एक महिला कार्मिक को, वो मिलेगी। क्वेश्चन हैज़ बी रेज्ड वेदर ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस में मतलब आने से पूर्व भी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड शैल बी इंटाइटल और नॉट फॉर मैटरनिटी लीव अंडर रूल 103 of Rajasthan Service Rule after joining government service. Under Rule 103 of Rajasthan Service Rule, maternity leave is admissible to a female government servant with less than 2 surviving children up to a period of 180 days from the date of its कमिसमेंट। यानी कि जैसा कि रूल है 103 गवर्नमेंट का रूल है, मैटरनिटी लीव दी जाती है एक फीमेल गवर्नमेंट को 2 बच्चों की जो भी है सर्वाइव करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए, और पीरियड है 180 दिन की है। तो अब ऐसी महिला कार्मिकों को भी मिलेगी जो ज्वाइनिंग से पहले भी उनके अगर बच्चा होता है तो उनको भी ये दी जाएगी। तो इसमें जजमेंट ये किया गया है विद द व्यू ऑफ harmonize the provision upon combined reading of Rule 103 and 103A of RSR. It is declared that a female government servant is entitled to avail the maternity leave if she join within the period of confinement and 15 days before to 3 months after the childbirth।
तो 15 दिन के अंदर उन, या आप कह सकते हैं 15 दिन से पूर्व है उनको आवेदन करना होगा। उसके पश्चात जो है वो अगर ज्वाइन करती है तो भी उनको ये फ़ायदा मिलेगा। 15 डेज बिफोर टू 3 मंथ्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ regardless of the fact that the child was born period to joining or बिफोर इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यानी कि अगर ज्वाइनिंग से पहले भी बच्चा होता है या ज्वाइनिंग के बाद भी होता है तो भी अब ये जो है नवीन ऑर्डर के अनुसार जो है मैटरनिटी लीव एडमिसेबल होगी यानी मिलेगी। In the view of the above judgment, the matter has been considered and the governor is pleased to order that a female government servant who was not in government service at the time of birth of child, यदि बच्चे के जन्म के समय वो सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट में स्थायी सेवा में नहीं है, फिर भी अगर बच्चा होता है तो उनको दी जाएगी। इफ़ अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ मैटरनिटी लीव आफ्टर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, और गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन होने के पश्चात उनको ये दे होगी। सी मे बी अलाउ मैटरनिटी लीव अंडर रूल 103 ऑफ द राजस्थान सर्विस रूल ऑफ 180 डेज रिड्यूस बाय द टोटल ऑफ फॉलोइंग पीरियड्स, यानी कुल 180 दिन के पीरियड की उनको ये दी जाएगी लीव, मैटरनिटी लीव। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स भी यहाँ रखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि पीरियड बिफोर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस बाय द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो पहले का जो पीरियड रहेगा बिफोर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट बनने से पहले, सर्विस को ज्वाइन करने से पहले क्या है, जिसमें 2 पॉइंट रखे गए हैं। 15 डेज पीरियड ऑफ कॉन्फिनमेंट बिफोर चाइल्ड बर्थ, यानी कि 15 दिन पहले, 15 दिन का टाइम रहेगा। 15 डेज पीरियड ऑफ कॉन्फाइनमेंट बिफोर चाइल्ड बर्थ, जन्म, बच्चे के जन्म से पूर्व या एट द एज ऑफ चाइल्ड डे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, उनको ज्वाइनिंग से पहले की बात ये कर रहे हैं, पहले बोले कि एज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की जो एज कितनी है, डेज है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, उसके अनुसार वो ले सकता है। ये 2 बातें रखी गई है डेज के लिए 180 दिनों के हिसाब से। सेकेंड है पीरियड ऑफ सर्विस आफ्टर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, और दूसरा पीरियड है अगर ज्वाइनिंग के बाद वो लेती है बाय द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट रिस्ट्रिक्ट टू मैक्सिमम 15 डेज, तो उसके हिसाब से पीरियड ये है कि पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जहाँ से ज्वाइनिंग की जाती है, ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द डेट ऑफ प्रोसीडिंग ऑन मैटरनिटी लीव बाय ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके साथ ही बात करें तो इसमें और भी रूल रखे गए हैं। तो इन सच केस मैटरनिटी लीव शैल बी only be admissible if the female government servant apply for grant of maternity leave within 15 days from the date of joining of government service। तो लास्ट पॉइंट ये भी यहाँ क्लियर किया गया है कि मैटरनिटी लीव तभी मिलेगी अगर कोई महिला कार्मिक जो है इस प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन करती है। इफ़ द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ मैटरनिटी लीव विद इन 15 डेज, 15 दिन के भीतर अगर वो आवेदन करती है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के हिसाब से जो भी डेट है, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। तो ये नए रूल किए गए हैं, यानी कुल मिला के ये निचोड़ निकलता है कि एक महिला कार्मिक के सर्विस में आने से पूर्व भी अब उसको जो है अपने बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो ये कंप्लीट जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में। थैंक यू।